हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। तुम सब बढ़िया हो गए। हमारे भी 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जस्ट अभी मैंने चेक किया कि हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए। सो इसी बात पे तुम लोग मुझे पार्टी दो। पार्टी तो बनती है भाई, क्यों नहीं बनती है ना, बनती है ना, तो तुम लोग मुझे दो। चलो छोड़ो यार, मजाक नहीं करते। लेट्स जस्ट गेट बैक टू द वीडियो। सो आज के चैप्टर में हम देखते हैं जैसे कि जे क्योंग ने ऑलरेडी बोल दिया होता है कि वो नहीं डॉक्टर डान को छोड़ के जाएगा, पर वो कैसे ना कैसे करके मान जाता है और वो वहाँ ट्रेनिंग पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो बिल्कुल 1 इंच भी नहीं सोया होता। वो थोड़ी सी झपकी तक नहीं ली होती उसने। वो सोया ही नहीं होता, बिल्कुल भी उठा हुआ होता है। और एज़ यू ऑल नो कि अगर इतना बड़ा मैच हो रहा है तो उससे पहले थोड़ा इंटरव्यू वगैरह होगा, जो जे क्योंग देने से बिल्कुल मना कर देता है कि वो नहीं देगा। तो उसके और जितने भी कोच मेंबर्स है, कोच है, वो इंटरव्यूअर्स को बोलते हैं कि वो नहीं दे पाएगा, कुछ रीजंस है, उसकी प्रॉब्लम आ गई है, आप नहीं दे पाएगा, आप समझिए। तो एज अ गुड रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो लोग भी समझ जाते हैं। फिर यहाँ से जिमिन और जेक्योंग जा रहे थे। जिमिन जिमिन क्या करता है, जिमिन बोल उसका जेक्योंग के पास आ जाता है। वो उससे बोलने लगता है कि कुछ बातें करनी है, पर मैच के पहले बातें आप अपोनेंट से नहीं कर सकते। स्टिल वो ये बोल के आ जाता है कि भाई हम दोनों बचपन के दोस्त हैं यार, हम दोनों बातें कर सकते हैं। तो बातें करते हुए जाता है, कहता है और तुम्हारी ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़राब होगी जैसे उस डॉक्टर की हुई, है ना जेक्योंग। और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि इसने उसे जेक्योंग को बता दिया कि जिमिन की गलती है ये पूरा जितना भी डॉक्टर डैन के साथ हुआ है। भाई डॉक्टर डैन और जेक्योंग, डॉक्टर डैन का जैसे जेक्योंग को पता चलता है वो इतना गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा। तो जैसे ही वो मैच में पहुंचता है सीधा वो सिर्फ दो एक पंच थ्रो करता है और एक लात मारता है और उसी में उसका प्रॉपर पूरा मैच ख़त्म हो जाता है। जिमिन बहुत बुरी तरीके से हारता है और बिना अपनी ट्रॉफ़ी लिए, बिना अपने ग्रैंड मास्टर का टैग लिए जेक्योंग वहाँ से चला जाता है डॉक्टर डैन के पास, छोड़ के सब कुछ। वो जीत चुका है, उसके पास फिर से फाइनल का वो आ गया, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो डॉक्टर डैन के पास जाता है और रोने लगता है कि ये सब जितना भी तुम्हारे साथ हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे तुम चाहिए, प्लीज़ वापस आ जाओ प्लीज़। तुम्हारे तुम्हारे साथ इतनी बुरी बुरी चीज़ें सब मेरी वजह से हो रही है। और ऐसे ही वो रो धो रहा होता है क्योंकि जेक्योंग को वहीं पे दिया होता है आईसीयू से। अब डॉक्टर डान को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया होता है, तो वो बैठ के अपना दुख जाहिर कर रहा होता है। और यही बेसिकली इस चैप्टर में होता है। होप यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय।